सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, वो रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। अब लाइट आप लोगों का ना बेंड होना शुरू होगा। रिफ्लेक्शन में क्या था कि वो लाइट ऐसे आता था और बाउंस करके निकल जाता था। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। याद होगा, रिफ्लेक्शन, राइट। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हो जाता है कि लाइट बच्चों ट्रांसफर करेगा अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, लाइट क्या करेगा बच्चों? ट्रांसफर करेगा। तो मैं यहां लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज, it is, बोलो बच्चों, it is defined as the bending of light when it travels from one medium, बच्चों, one medium to another। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है वो है। लाइट क्या करेगा आप लोगों का? बेंड करेगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? बोलो, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि अपन मीडियम कैसे बतलाएंगे, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले बनाओगे आप लोग। ये ना मीडियम की बाउंड्री कहलाएगी, मतलब इंटरफेस कहलाएगा। इसके ऊपर एक मीडियम रहेगा, मीडियम नंबर, बोलो, 1। और इस तरफ क्या रहेगा बच्चे लोग? मीडियम नंबर 2। द फर्स्ट थिंग यू विल मेक, बच्चों, आप सबसे पहले एक नॉर्मल बनाओगे। क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर लाइन, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? नॉर्मल। मान लीजिए आपके पास कोई लाइट रे है जो इस तरह से एंटर करता है। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था बच्चों? ये लाइट यहां से पलट के निकल गया था, याद होगा सबको। लेकिन वाटर हो गया, ग्लास हो गया, जिस चीज से लाइट पास हो पाए ना बच्चों, वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट लाइट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इंसिडेंट रे तक ये हो गया आपका नॉर्मल। अब ना आप बोलोगे सर ये लाइट रे को ना सीधे निकल जाना चाहिए था, है ना। बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मीडियम, ये लाइट रे है ना, ये बच्चों डिफ्लेक्ट कर जाएगा। या तो अवे निकल जाएगा या तो ये टूवर्ड्स आ जाएगा। अभी दोनों में से कौन सा करेगा ये आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इन्हीं दोनों का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या लिखा है बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज, बोलो, क्या बोलोगे 10th के बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब ये अवे जाएगा टूवर्ड्स आएगा, ये बाद में मालूम पड़ जाएगा। अभी ये समझो कि बेंड करेगा, अपने पाथ को फॉलो नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी बच्चे लोग? ये अपने पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ये आपके पास कोई एक इंटरफेस रहेगा, मतलब ये बाउंड्री है। एक तरफ एक मीडियम है, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है। अब मीडियम क्या होता है? तो मीडियम मतलब एनीथिंग, जैसे कि मान लो एयर हो गया, एयर मीडियम में आएगा, ग्लास, वाटर। तो कई सारे मीडियम में यहाँ पे आपको लिख कर देता हूँ, जो मीडियम आपको स्टैंडर्ड याद कर रहे हैं। ये मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, ये थर्ड मीडियम हो गया, ये फोर्थ मीडियम हो गया। ये 3-4 स्टैंडर्ड मीडियम से जो आपको याद रखने हैं। एक को बोलते हैं बच्चों एयर, कई बुक में उसको वैक्यूम भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका वाटर, थर्ड हो जाएगा बच्चों आपका ग्लास, और लास्ट आपका हो जाएगा डायमंड। इनका सीक्वेंस थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि सीक्वेंस क्यों बनाया हुआ है मैं आपको बतलाता हूँ बच्चों। जैसे मान लो अपना 10th ए सेक्शन है और 10th बी सेक्शन है ना। और स्कूल में दोनों में क्लासरूम तो बराबर ही होता है। बोलोगे यस सर, बराबर होता है। लेकिन अगर 10th ए में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10th बी में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो उतनी जगह पे बच्चों 15 बच्चे होंगे यहाँ पे। बोलोगे यस सर, हाँ ना, बोलो भाई, है ना। उतनी जगह में कितने बच्चे होंगे बच्चों? 15 बच्चे होंगे। और यहाँ क्या हो जाएंगे? उतनी जगह में 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो कौन सी क्लास ज्यादा डेंस कहलाएगी? लेमन लैंग्वेज में 10th बी ज्यादा डेंस कहलाएगी ना। और ये थोड़ा मतलब हल्का कहलाएगा, तो हल्के वाले को फिजिक्स में बोलते हैं बच्चों रेरर। तो यही लॉजिक आपको लगाना है कि जो ऊपर मीडियम आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं ना बच्चों, उन मीडियम की खुद की लाइट की बेंड करने की प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक मीडियम को अपन डेंसर बोलेंगे। बोलो, किसी एक मीडियम को अपन डेंसर बोलेंगे और किसी एक मीडियम को रेरर बोलेंगे। मान लो आप राइट साइड में चल के आ रहे हो तो डेंसर हो जाएगा, और लेफ्ट चल के आओगे तो रेयर हो जाएगा। मतलब ग्लास वाला जो ग्लास है वो डायमंड के रिस्पेक्ट में क्या है? हल्का है। लेकिन ग्लास वाटर और एयर से क्या रहेगा? डेंसर रहेगा। ये सब कुछ रिलेटिव होता है। ठीक है,
तो मैं लिखता हूं रेरर एंड डेंसर मीडियम इज अ रिलेटिव टर्म। किसी बच्चे के 10 मार्क्स आएंगे, किसी के 12 आएंगे, किसी के 18 आएंगे, तो 12 वाला तो बोलेगा 10 वाले से हीरो बनेगा, भाई तेरे ज्यादा नंबर आए हैं, लेकिन उसके 18 वाले से तो कम नंबर आए होंगे ना। तो 12 वाला एक के लिए क्या हो गया, सुपीरियर है, और एक के लिए क्या हो जाएगा, इंफीरियर होगा। वैसे ही बच्चों ग्लास है अपना, वो अपने पहले के दोनों लोगों के लिए क्या कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा, लेकिन डायमंड के लिए क्या कहलाएगा, वो रेयर कहलाएगा। बात समझो, आपको इतने सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है। तो इन दो मीडियम में से कोई एक मीडियम डेंसर हो सकता है, कोई एक रेयर हो सकता है, तो लाइट आपकी बेंड कर जाएगी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं अपन लोग, बोलो, रिफ्रैक्शन। अब वो डेंसर और रेयर का मतलब डेंसिटी ज्यादा से नहीं होता है। डेंसर ये ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब होता है, मतलब लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो मैं बोल लिखता हूं यहाँ पे, है ना, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हैज मोर एबिलिटी टू बेंड लाइट। ठीक है बच्चों, आप सीनियर क्लास में आओगे ना 12th वगैरह में, तो और भी अपन को अच्छे से समझाया जाएगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग ना एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ना शुरू करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मान लो कि सबसे हल्का मीडियम कौन सा कहलाएगा, ये चारों मीडियम में से बोलो। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, और फोर्थ ये रहा। तो एक तरफ अगर एयर रख दें और उसके अलावा कोई मीडियम मीडियम हो जाएगा, तो बच्चों जो सेकंड मीडियम होगा वो उसके लिए डेंसर ही कहलाएगा। एयर इज द लाइटेस्ट मीडियम, मतलब रेयर होगा वो हमेशा। तो वही यहाँ सिखाया जा रहा है बच्चों। मान लीजिए आपको यहाँ पे मैंने दो ग्राफ, दो चीजें समझा दी हैं, एंड देर आर टू टू इंटरफेसेस। दिख रहा है क्या सबको, बोलोगे यस सर दिख रहा है। तो मीडियम जो है फर्स्ट वाला, उसको बच्चों एयर लिख दिया है मैंने। तो एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो मीडियम होंगे, मान लो यहाँ पे वाटर आ गया, है ना, तो क्या कहलाएगा वो, बोलो। कोई भी कह सकता है ना बच्चों, ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर। ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर, है ना। क्लियर हुआ इतना, ये तुम लोगों का नॉर्मल बन जाएगा। इसको क्या बोल लेना, नॉर्मल। तो अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे ऐसे फॉल करता है, तो सबसे पहला काम होता है बच्चों का कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लेते हैं। हाँ या ना बोलो, बन जाएगा। एक बात का ध्यान रखो बच्चों, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि लाइट बेंड करने की ज्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है इसके पास, है ना। तो ये क्या करेगा, लाइट को नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड कर देगा इस तरह से, और नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्शन एंगल बन जाएगा। तो मैं लिखता हूं, व्हेन अ लाइट, ये और भी ऐसा क्यों होता है ये अपन को 12th क्लास में और इसके डिटेल में बता दिया जाएगा, अभी समझ लो। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, याद करना है ना, फ्रॉम कहां से कहां जा रहे हैं, रेयर से डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। उल्टा कर लेते हैं, अब ऊपर वाला मीडियम क्या कर लेते हैं, अब डेंसर कर लेते हैं, और नीचे वाले मीडियम को बच्चों अपन रेयर कर लेंगे। और अब कोई लाइट को, अब किसी लाइट को पास कराएंगे। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि ये लाइट ये नीचे क्यों बन रही है, बच्चों रिफ्लेक्शन में लाइट पीछे रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये ध्यान रखो। रिफ्लेक्शन में लाइट मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में आएगी, तो नॉर्मल की तरफ आ गई तो क्या बोलोगे, सर जी डेंसर में जा रही है। कहाँ आ रही है बच्चों, डेंसर में जा रही है। ठीक है, अब मुझे कोई दो मीडियम के नाम बताओ जो डेंसर होते हैं, रेयर होते हैं। तो डेंसर को बच्चों अगर मान लो मैं वाटर लिख देता हूं, है ना, और यहां पर मान लो एयर लिख देता हूं, मैंने मीडियम पलट दिए बच्चों। क्या हुआ, मैंने पलट दिए बच्चों। डायमंड ग्लास भी हो सकता है, सही है बिल्कुल वो भी।
तो ये रेयर हो गया, डेंसर हो गया। अब मुझे बताओ, अगर कभी कोई लाइट रे, ध्यान दें पूरी 10th क्लास, अगर कोई लाइट रे कभी डेंसर से हल्के मीडियम में आती है तो बच्चे लोग वो ना अवे चली जाती है नॉर्मल से, ठीक है। तो ये ज्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ रहे हो, ये एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आपका। तो यहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं लिखता हूं, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम कहां से कहां जा रही है बच्चों, डेंसर टू रेरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस पूरे पेज पे क्या सीखा अपन ने, कि जब डेंसर में एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, और जब रेरर में एंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी बच्चों। ये इतनी सिंपल सी बातें हैं, समझना कोई दिक्कत। बच्चों अपन पढ़ते हैं अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाहर कौन सा मीडियम लिख रहा हूं मैं, देखना अच्छे से। बाहर लिखा है मैंने एयर, अंदर क्या लिखा है बच्चों, वाटर। तो इनडायरेक्टली एयर का मतलब क्या हो जाएगा, रेरर है। वाटर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी एयर से क्या हो जाएगा, डेंसर रहेगा। अब अगर यहाँ पर कोई भी लाइट रे एंटर करता है तो पूरी क्लास जानती है भाई साहब कहाँ आ जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। राइट और रॉन्ग, एंगल्स मार्क कर लो, एंगल आई और यहाँ हो जाएगा एंगल आर, इसका नाम हो जाएगा बच्चे लोग नॉर्मल, इसका नाम हो जाएगा इंसिडेंट रे, और इसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो जो पहला रूल कहता है, पहला है ना, ठीक है, फर्स्ट जो लॉ है, लॉ नंबर 1, इट सेज दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन की बात हो रही है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant, comma, and that constant is known as refractive index of the medium। अब बोलोगे सर बच्चों, सर ये इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। तो इट जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, वो बताती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। तो एयर का होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो N1 को मैं 1 कर लेता हूं, और सेकेंड मीडियम को बच्चों N2 बोलते हैं, तो इसको N कर लेते हैं अपन। तो इस लॉ के हिसाब से रेशियो निकालना है अपन को। बच्चों देखो, इस लॉ के हिसाब से बोलता है रेशियो पता करना है अपन को, तो साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय बच्चे लोग साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा क्या होता है, बोलते जाओ कांस्टेंट। फिर बोल देना आप लोग कि सर जी वही जो कांस्टेंट होता है वो होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंडीशन, पहला मीडियम एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, पहला मीडियम एयर होना चाहिए। तो आप याद किससे करोगे इसको, तो बोलोगे सर याद क्या करना है, बड़ा सिंपल है, साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट। SIN भी लिखते हैं, SINE भी लिखते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन कैसे देखते हैं, इसको बच्चों अपन लोग n से बताते हैं। n एक नंबर होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1.1 1.2, क्योंकि सबसे कम पता है किसका होता है, वो एयर का होता है। इसका इंडेक्स बच्चों 1 होता है। कितना होगा बोलते जाओ, एयर का इंडेक्स कितना होता है 1। वाटर का होता है बच्चों 1.33, ये याद करना है अपन को। ग्लास का होता है 1.5,
और डायमंड का 2.5 के ऊपर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इसका इंडेक्स, है ना, कई बुक में 5 भी लिख देते हैं ये लोग, तो ग्रेटर देन मान लो 2.5 मैंने लिख दिया। तो जो मेन मेन बातें वो याद करनी है। अब इसी लॉ में बच्चों थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होता है। ऐसा बोला जाता है कि ये n डिवाइड बाय 1 लिखा हुआ है, बेसिकली जो आपका डाउट आ रहा है ना कि यहाँ पे हमेशा एयर हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पे n/1 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि साइन ऑफ इंसिडेंस लिखा है, यहाँ पे साइन ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा है, n का मतलब होता है n2, यहाँ इसका मतलब होता है n1। इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो क्या। नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा n1 साइन i बराबर n2 साइन r, और इसको बोलते हैं स्नेल्स का लॉ। तो फर्स्ट लॉ को जब प्रूफ करके आखिरी में आओगे ना, तो ऑटोमेटिकली उस लॉ को क्या बुलाने लग जाओगे आप लोग, स्नेल्स का लॉ। जब ये लॉ भूल जाते हैं बच्चे या कन्फ्यूजन होती है उनके लिए बहुत क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले कौन सा मीडियम लिखा हुआ है, 10th क्लास, n1 है, तो उसके साथ में कौन लगा है, i लिखा है, तो लिख लो n1 साइन i। दूसरा कौन सा मीडियम है, n2, उसके साथ r लिखा हुआ है, तो लिख दो n2 साइन r, बात खत्म। n1 साइन i बराबर n2 साइन r, ये इतना सिंपल सा लॉ है आपका स्नेल्स लॉ। ये कहां से आ रहा है बच्चों, इससे आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, पुराने वाले फॉर्मूले से आ रहा है, जो किसने दिया है अपन को, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ने दिया है कि दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। अगर ऊपर एयर लिया हुआ है तो नीचे 1 आने लगता है, ठीक है। इस पूरे पेज का ये मतलब आ रहा है दैट यू आर कैलकुलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा हुआ है, मीडियम 1। इसको बोलते हैं बच्चों, ये है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं अपन लोग, n लिखते हैं 2 डिवाइड बाय n1, जो कि n/1 हो गया, जिसको आप n बोल रहे हो, और वही होता है साइन i डिवाइड बाय, बोलो, साइन r। किस किस को आया ये पूरा आखिरी का बॉक्स समझ में। फर्स्ट लॉ में बोल दिया सामने वाले ने साइन i बाय साइन r, हाँ फर्स्ट लॉ में बच्चों बोल दिया अपन को सामने वाले ने कि साइन i बाय साइन r होता है, क्या होता है बच्चों, साइन i डिवाइड बाय साइन r होता है। क्या होता है बच्चों, साइन i बाय साइन r एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को अपन n बोलते हैं जनरली। तो जो बच्चों को डाउट आ रहा है ना कि सर ऊपर हमेशा एयर ही होगा, तो उसके ही समझा रहा हूं मैं, ये n/1 होता है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1। n क्या है बच्चों, n2 है। तो इसका मतलब होता है आप सेकेंड मीडियम को पढ़ रहे हो, किसको पढ़ रहे हो बोलो, मीडियम 2 को, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो यू आर स्टडिंग सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इतनी आसानी से अपन स्नेल्स लॉ को लिख सकते हैं, याद करो ना भाई, n1 को साइन i, n2 को साइन r, खत्म। इसका सेकंड लॉ लिखता हूं मैं, सेकंड लॉ और भी आसान है इसका, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा है, दैट द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल रे point of incidence and refracted ray are all lie in the same plane। सिंपल, बहुत सिंपल। देखो ना, एक ही पेज पे, एक ही स्क्रीन पे, एक ही कॉपी पे अपना इंसिडेंट रे भी बन जाएगा, ये पॉइंट भी दिख जाएगा, नॉर्मल भी बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी बन जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे भी बन जाएगा, तो सारे के सारे एक ही जगह पे आ रहे हैं। सेकंड लॉ बोलता है एवरीबडी इज लाइंग इन द सेम प्लेन। एग्जाम में आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको ये दोनों के दोनों लॉ करके देने होंगे। बच्चों हो जाएगा यहां तक, हाँ ना बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी है ना। और इसका स्टेटमेंट याद करो, द रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट इफेक्टिव इंडेक्स होता है। फिर बच्चों के दिमाग में डाउट आया कि ऊपर एयर लिया है तो नीचे 1 कर देते हैं, 1 करेंगे तो इसका मतलब पता है क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है ये n2 लिखा है, ये n1 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, ये आ गया आपका स्नेल्स लॉ।
यहाँ तक कहानी खत्म हो जाएगी। आखिरी का बॉक्स इसलिए बनाया है कि ये इस पूरे पेज का समरी है जो ये बता रहा है कि यू आर स्टडिंग मीडियम नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। क्लियर?